लद्दाख तक ट्रेन पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो चुका है। ट्रेन को लद्दाख तक हिमाचल प्रदेश वाली साइड से पहुंचाया जाएगा। उसके लिए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से लेह तक एक रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, वो आप इस वीडियो के बाद हमारे चैनल पे देख लेना। लेकिन लेह तक ट्रेन पहुंचाने के लिए सिर्फ हिमाचल प्रदेश वाली साइड से सर्वे नहीं किया गया था, बल्कि श्रीनगर कारगिल लेह रेलवे लाइन और पठानकोट से लेह रेलवे लाइन का भी सर्वे किया गया था। लेकिन इन सभी रेलवे लाइंस के सर्वे के बाद सिर्फ एक ही रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करने का निर्णय लिया जाता है, वो है बिलासपुर लेह रेलवे लाइन को। और लेह पठानकोट और लेह करगिल श्रीनगर रेलवे लाइंस को लो ट्रैफिक प्रोजेक्शंस की वजह से कैंसिल कर दिया जाता है। इनफैक्ट जो हमारी लेह करगिल श्रीनगर रेलवे लाइन थी, वो कारगिल जो कि एक स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंट एरिया है, वहां से होकर गुजरती, जो कि हमारे देश की सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती। और अगर हम इन तीनों रेलवे लाइंस की कॉस्ट की भी बात करें तो सबसे कम कॉस्ट श्रीनगर करगिल लेह रेलवे लाइन में आती, जो कि होती 55,896 करोड़ रुपीस, जो बिलासपुर लेह रेलवे लाइन से लगभग आधी है। और फिर सवाल एक ही आता है कि क्या लो ट्रैफिक की वजह से स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट एरियाज में रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाना चाहिए, और क्या इस प्रोजेक्ट को फ्यूचर में कंसीडर किया जा सकता है या नहीं। लेह तक ट्रेन पहुंचाने के लिए सबसे पहले सर्वे हिमाचल प्रदेश वाली साइड से बिलासपुर से लेह तक किया जाता है, और उसके साथ ही लेह तक ट्रेन पहुंचाने के लिए 2 रेलवे लाइंस के सर्वे को और प्रपोज किया जाता है। श्रीनगर कारगिल लेह 480 किलोमीटर की रेलवे लाइन और पठानकोट से लेह 664 किलोमीटर की रेलवे लाइन के ऊपर भी सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है। इसके सर्वे को 2017-18 में कंडक्ट किया जाता है और उसके बाद इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट को निकाला जाता है। लेकिन इन लाइंस को लो ट्रैफिक की वजह से आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। श्रीनगर लेह रेलवे लाइन और बिलासपुर लेह रेलवे लाइन के ऊपर बिलासपुर लेह रेलवे लाइन को 2 कारणों से प्रेफरेंस दी गई है। दोनों लाइंस में ट्रैफिक का प्रोजेक्शन काफी हद तक सिमिलर ही होना था, लेकिन सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो लेह तक 2 जगहों से रास्ते जाते हैं, एक जम्मू कश्मीर से होते हुए और दूसरा हिमाचल प्रदेश से होते हुए। और अगर हम टूरिज्म की बात करें तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी हिमाचल प्रदेश वाली साइड से ही लद्दाख को जाते हैं, क्योंकि वहां से लगभग 300 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। तो अभी हम कंसीडर करें कि सिर्फ एक ही लाइन को कंस्ट्रक्ट किया जाता श्रीनगर से लेह तक, तो इस रेलवे लाइन को श्रीनगर से लेह हाईवे के ऊपर बन रहे टनल्स जोजिला टनल और ज़ेडमो टनल के एस्केप टनल से निकाला जाता, जो कि अभी के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ साथ होकर गुजरती। एक तो ये दिल्ली से लेह तक के लिए एक लंबा रूट बनता और दूसरा यह रेलवे लाइन चाइना के बॉर्डर के साथ साथ होके नहीं गुजरती, जो कि चाइना अभी के टाइम पे भी एक थ्रेट बना हुआ है। और वहीं बिलासपुर से लेह रेलवे लाइन की बात करें तो वो चाइना के बॉर्डर्स तक की एक्सेसिबिलिटी को और मजबूत करेगी, और यूएसवीएल प्रोजेक्ट की रेलवे लाइन पीओके वाली साइड बॉर्डर पे एक्सेसिबिलिटी प्रदान करेगी। यही वजह है कि बिलासपुर से लेह रेलवे लाइन को प्रेफरेंस दी गई। और रही बात फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की, तो इस प्रोजेक्ट को जरूर कंसीडर किया जाएगा। हमारे देश के रिसोर्सेज लिमिटेड है, जिसकी वजह से अभी के टाइम पे सिर्फ एक ही रेलवे लाइन को एग्जीक्यूट किया जाने का बजट था। हम रोड्स की बात ले ले तो वो भी पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बनाए जा रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट अपने फंड से बनाती तो आज तक जितने हाईवेज बन चुके हैं वो नहीं बनते। और यही वजह है कि इस रेलवे लाइन को अभी के लिए कंसीडर नहीं किया गया है, लेकिन फ्यूचर में इसको जरूर कंसीडर किया जाएगा। और हम भी सरकार से यही चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि ये श्रीनगर और लद्दाख के बीच में टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करेगा, और बॉर्डर एरिया में कनेक्टिविटी बढ़ने से हमारे बॉर्डर्स और ज्यादा मजबूत होंगे। दोस्तों, आप क्या सोचते हो कि इस प्रोजेक्ट को क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और क्या इनको करना चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।